अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। फिर न करना तुम कभी कृष्णा नदी के शिकवे, आज मैं खाने का मेहमान उठा लाई हूँ। मोहतरम हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने इल्म दीन से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को आप हज़रात अपने अपने क़ल्ब व जिगर में उतारने और जगह देने की कोशिश करेंगे। हज़रात, इल्म दीन के सिलसिले में आज मुसलमान मर्द और औरतें बेपरवाह हैं, उसकी कोई हद और इंतहा नहीं। माँ की गोद से बराबर के बाद बच्चे और बच्चों का एडमिशन किसी इस्लामी मकतब या मदरसे के बजाय सीधे इंजीनियरिंग और कॉलेजों में करा दिया जाता है, और वहाँ मुस्लिम बच्चे और बच्चा इस्लामी तहजीब सीखने के बजाय बदतहजीबी सीखते हैं। कभी तो नींद बहाना होकर रक्स करते हैं, तो कभी पार्कों में लड़कों के हमरा से तफरीह करते हैं और पिकनिक मनाते हैं, तो कभी टीवी के गंदे चैनलों के अपना बदल बदल कर देखती है और गंदे गंदे से हिंदुस्तान को अंदाज होती है, तो कभी अपने टीचरों के इशारे पर लड़कों की दोष बदोश कर सकती है। बस यही नहीं, फैशन में अपने बालों को हिप्पी कर रखती है, उनमें बड़े और छोटे के मारे इम्तियाज करने की सलाहियत नहीं होती है, जिसका मुकम्मल नतीजा बाद में चलकर यह बरामद होता है कि वो फौरन तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजार हो जाती है, आका में खुदाबंदी और फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर हो जाती है। उनके दिलो दिमाग में राम लक्ष्मण सीताराम राधा हनुमान काली मैया और रावण की कहानियां बसी रहती है, जिसका खतरनाक और भयानक अंजाम ये होता है कि वो मुस्लिम लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी इंग्लिश पढ़ लेने के बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबाअ फरमाबरदारी से आज़ाद और बेजार हो जाती है, इस्लामी अहकाम मसाइल से नावाकिफ हो जाती है, उन्हें इस्लामी इबादत कलीमा नमाज रोज़ा हज वगैरह की जानकारी नहीं होती है। इसी तरह वो अपनी औलाद की तरबियत करने से बेबेरा हो जाती है, वालिदैन और शोहर की इताअत करने से बेखबर हो जाती है, जिसका तबाह नतीजा ये निकलता है कि न दुनिया में वो लड़कियों को बड़ा बेबूब मिल पाती है और न ही आखिरत में मिल पाएगी। मिल्लत इस्लामिया के परसंदों, क्या आपको मालूम नहीं है ये आपकी लड़कियां, आपकी बेटियां, आपकी माएँ, आपकी बहनें शमा महफिल नहीं बल्कि शमा खाना है। क्या आप अपनी लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में इसलिए तालीम दिलाते हैं कि आपकी लड़कियां हुकूमत की बागडोर संभाले? क्या आपकी लड़कियां अफसोस की जिन्नत करें? क्या आपकी लड़कियां बरसरा महफिल में अफसोस शुरू करें? क्या आपकी लड़कियां नेता और विधायकों के अपना जल से जुलूस में हाजिर? क्या आपकी लड़कियां किसी फिल्म का अदाकारा बने? क्या आपकी लड़कियां फिल्में लगवाएं और गाना गुनगुनाएं और कुरान मुक़द्दस किलों को फुजूल बताएं? क्या आपकी लड़कियां सिनेमा वालों की सीटों पर अपना रिश्तेदार बनाएं? क्या आपकी लड़कियां आपके सामने और गैरों के सामने, हिंदू ईसाइयों के सामने, सिख और अंग्रेजों के सामने अपने मजबूत होकर रस्सों सूरह की महफिल को गढ़ कर नुमाइश करेंगे? पर जिसको शरीयत निकाला ने औरतों को फर्ज करार दिया है, उसको जीव से ताबीर करेंगे। मुसलमानों, ईद पर तमाम छोड़ दे, ये लालच छोड़ दे, इन्हें अगली बार की ऐसी आज़ादी मत दे कि जहाँ चाहे शौक से जाए, जिससे चाहे लव स्टोरी करके तैयार हो जाए, जिससे चाहे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, होटलों की जीनत गिने, फिल्म वालों की दिलाना हो जाए, बेहयाई और पर्दे को अपना मकसद तख्लीक समझे। खबरदार मुसलमानों, तुम सबसे मैदान पेशों में उन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद को दीनी उलूम व क़ुरान से रोशनास क्यों नहीं कराया? तुमने अपने बच्चों को कुरान करीम क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को कलिमा और नमाज क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब व तमद्दुन क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, सही और तहक़ीक़ की बात बताने की आज अगर उम्मत मुस्लिमान वक्तो बेशतर ख़वातीन से पूछा जाए, वक्तो बेशतर मर्दों से पूछा जाए, वक्तो बेशतर बड़ों से पूछा जाए, वक्तो बेशतर मालदारों से पूछा जाए, वक्तो बेशतर जमींदारों से पूछा जाए, वक्तो बेशतर डॉक्टर और मास्टरों से पूछा जाए, क्या तुम्हें अव्वल कलिमा याद है? क्या तुम्हें पहला कलिमा याद है? क्या तुम्हें इस्लाम का फर्स्ट कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मीनिंग के साथ याद है? तो जवाब देंगे। तुम जानकर क्या करोगे? तो हमसे पूछताछ करने वाले कौन हो? भला बता, ये भी कोई जवाब है? पिछला मशहूर तोता को तत्वा को डांटे, लेकिन कहीं गाना चला या कोई फिल्म चले, पूछ लिया जाए अपना कलेक्टर के बेटे, अपना कलेक्टर की बेटी, अपना डॉक्टर के बेटे, अपना डॉक्टर की बेटी, अपना मास्टर के बेटे, अपना मास्टर की बेटी, अपना इंजीनियर के बेटे, अपना इंजीनियर की बेटी, अपना सिपाही के बेटे, अपना सिपाही की बेटी, बताइए किस फिल्म का गाना है? तो वो फौरन कहेगी क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आप नहीं जानते अपना फिल्म का गाना है? उस वाला गायकार ने गाया है।
मोहतरम दोस्तों, आजकल ये जो हिंदी स्कूल और कॉलेज जगह जगह पर खोले जाए, उसका मकसद बिल्कुल यही है कि उस मुसलमानों के बच्चे आएंगे और दुनियावी उलूम व फनून हासिल करके अपने दीन इस्लाम से दूर हो जाएंगे। ये हिंदी स्कूल तो वो जगह है जहाँ इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। पर्दा इस्लाम ने ख़वातीन को फर्ज करार दिया है। पर्दे और नकाबपोश ख़वातीन का मजाक उड़ाया जाता है। दाढ़ी और टोपी का मजाक उड़ाया जाता है। मसाजिद और मदारिस को मस्मार करने के लिए इकराम को दिश तजुर्बा करने की तालीम दी जाती है। आज हमारे मकातब और मदारिस में इल्म दीन के साथ साथ असली उलूम की भी तालीम दी जाती है, ताकि उस पर वतन दौलत कहीं मुसलमानों को दुश्वारी और परेशानी न उठानी पड़े। अल्लाह ताला हमें सही और अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वो जिंदगी में सदा कामयाब रहते हैं, वो जिंदगी में सदा कामयाब रहते हैं जो अपने हद के शाना बशाना चलते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसी किताबें ला कर दें कि जिनमें इल्म वो हुनर की चिराग जलते। वमा अलैना इल्ला। माशाअल्लाह, बहुत बहुत उनके तकरीर को सुनकर उनके वालिदैन ने